सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 2 दिन लगातार मर के काम करने के बाद आज मुझे सुकून का चैन मिला है। अभी भी मतलब कुछ कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हैं और इधर उधर है, तो धीरे धीरे अब मैं सारे अरेंज करूँगी। मोस्टली मैंने कर लिया है। अभी मेरे रूम में कपड़े थोड़े से फैले हुए क्योंकि मैं आज ही सूटकेस से निकाली हूँ। सूटकेस में मैं रख दी थी और किचन में भी मैं ऑलमोस्ट अरेंज कर ली हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा ना लाइटिंग वगैरह का काम बाकी है, जो कि आप लोग ऐसे लटका हुआ जो दिख रहा है, तो वो सब मैं बाद में करूँगी क्योंकि किचन में तो मेरा लाइट होना कंपलसरी है। और ये रहा, इधर मैंने डाइनिंग टेबल लगाया है और इधर हमारा सोफा, यहाँ हमारा शैयू। इतने सालों से टीवी देख रहे हैं ना, तो टीवी आज रेस्ट करने बैठा है। हाँ, टीवी दो दिन से रेस्ट करा है ना। हाँ, संडे, कंबल ओढ़ के। हाँ संडे मंडे, आज मंडे ना, आज ही तो इंस्टॉल करने के लिए आने वाला था। ये टीवी इंस्टॉल करने के लिए नहीं आया। मशीन भी नहीं हुआ है और मशीन भी अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, टीवी इंस्टॉल नहीं हुआ है। आज प्यूरिट तो हो गया इंस्टॉल, तो आज थोड़ा रिलैक्स है। ये प्यूरिट यहाँ पे हमारा लग गया है और ये हमारा किचन। तो इस किचन का वीडियो आज से आप लोगों को मिलेगा। और ये सबसे प्यारा मुझे यहाँ का ये चीज़ लगा, ये क्रॉकरी वाला रखने के लिए। तो आई लाइक दिस कबोर्ड। एंड हियर इज माई मिरर। यहाँ पे एक जो मिरर दिया है ना, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं डांस करूँगी टिक 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 टिक, बिकॉज आई लव डांसिंग। मैं पिछले 1 महीने से सोच रही हूँ डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यही सोच के कि मतलब 1 महीना, हाँ ऑलमोस्ट, या फिर ज़्यादा ही सोच रही हूँ डांस क्लास ज्वाइन करूँ, डांस क्लास ज्वाइन करूँ। बट हुआ यूँ कि कुछ ना कुछ बीच में आते आते गया, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ड्राइविंग सीख लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ज्वाइन करूँगी। तो अभी ड्राइविंग मैं सीख ली हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है, मतलब ऑलमोस्ट मैं चला ले रही हूँ। बट इस वीक मैं गई ही नहीं, इस वीकेंड कहीं भी नहीं गई गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि शिफ्टिंग में हम लोग व्यस्त रहे हैं। और फाइनली ये सबसे बड़ा काम हो गया क्योंकि बहुत सर पे बड़ा बर्डन था हमारे। यहाँ पे मैंने टेम्पल सेट किया हुआ है, अभी टेम्पल को भी अच्छे से सेट करना बाकी है। तो चलिए खाना बनाते हैं फटाफट से। और खाना में मुझे आज बनाना है दाल चावल और सब्जी है, आलू और ड्रम स्टिक की मैं सब्जी बनाई थी, तो सब्जी ऐसे ही है। और उसके साथ मैं सोच रही हूँ कुछ और बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो चलिए पतिदेव आ गए हैं, उनके लिए चाय बना लेते हैं। तो हमने तो चाय पी लिया था बना के, क्योंकि मैं दिन में चाय नहीं पी थी और मुझे शाम में ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय के लिए। तो मैं चाय बना ली थी और चाय पी भी ली थी। अभी तो मैं फ़िलहाल हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ, तो उनके लिए चाय बनने रख दिया है। ओनली 1 कप, और में भी थोड़ा सा बच जाए तो मैं ले लूँगी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि मैं 1 कप बनाऊँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना बने, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो मैं उनको चाय बना के दे देती हूँ और उसके बाद जो है डिनर की तैयारी होगी। तो सच में गाइज़, ये जो शिफ्टिंग था ना, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, लेकिन धीरे धीरे करके सारे सामान को हमने अरेंज कर दिया है। सब अपने अपने जगह पे सामान चले गए। थोड़े बहुत जो सामान अस्त व्यस्त हैं वो भी धीरे धीरे मैं रख लूँगी और सेट भी कर लूँगी कौन सामान कैसे करना है। आज तो प्यूरिट इंस्टॉल करने के लिए आया था, तो वो करके चले गए। तो ये सबसे बड़ा काम हो गया हमारा, क्योंकि पानी के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार पानी बाहर से मंगाना, और पीने के लिए भी, इवन कुकिंग के लिए भी। क्योंकि मैं खाना बनाने के लिए भी ना नॉर्मल टैप वाटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा पानी आता है और हमें पता नहीं है कि यहाँ का वाटर टंकी जो है वो क्लीन होता है या नहीं होता है। तो मैं खाने के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ के पानी में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, क्योंकि ना मैं हेयर वॉश भी करी ना, तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरा बाल ऑयली है। मतलब एक होता है ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा दिखना, वैसा नहीं हो रहा है। तो पता नहीं, देखते हैं, इसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन तो मैं निकालूंगी, क्योंकि बाल सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं ना दाल बनने के लिए रख रही हूँ। दाल और चावल मुझे बनानी है और उसके साथ मैं कोई एक और सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं वहाँ पे मतलब यहाँ पे वही खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड भी तो मुझे करना पड़ता है। और शाम में हमने अच्छा खासा खेला था यहाँ पे बाहर, बैडमिंटन बच्चों के साथ मैंने खेला था और एंजॉय किया था, अच्छा लगा था। क्योंकि यहाँ पे बच्चों के फ्रेंड्स अभी बने नहीं हैं और उस अपार्टमेंट में बार बार हम भेजते नहीं हैं। बच्चे ट्यूशन के लिए भी वहीं पे जाते हैं, लेकिन खेलने के लिए तो नहीं अभी भेजते हैं। और यहाँ भी बाहर अभी वो लोग नहीं जा रहे हैं और हमारा टीवी भी नहीं लगा है, तो वो लोग थोड़ा तो बोर होते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूल से आते आते ही काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद
ट्यूशन जाते हैं, खाना वाना खाने के बाद ट्यूशन से आते आते 6 बज जाता है। फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना तो हमारा बनता ही है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और खाना बनाने में भी गई थी, क्योंकि मुझे भी अपना कुछ काम निपटाना रहता है, जैसे यूट्यूब का। तो वो बच्चे जब स्कूल में होते हैं ना, मैं वो तभी करना ज़्यादा मेरे लिए सही होता है। नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे आ जाते हैं और फिर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो, ना तो अपने काम को और ना ही बच्चों को। तो उससे अच्छा होता है कि मैं सोचती हूँ कि पहले ही कर लूँ। हाँ, कभी ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है और नहीं कर पाती हूँ मैं, तब मैं शाम के टाइम पे अपना काम करती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं दिन के टाइम में निपटाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मेरी जो शूट होती है वो मैं शाम के टाइम पे अच्छे से करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना फिर वीडियो शूट करने का एक अलग ही क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है फैमिली के टाइम पे। और फैमिली भी आ जाती है तो कुछ बनाते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा सही लगता है। यहाँ पे ना मैं भगोने में चावल भी बनने के लिए रख दे रही हूँ। दूसरी साइड मैंने रख दिया है दाल भी बनने के लिए। तो मैं आज थोड़ा सा तड़का डाल के और दाल बना दूँगी, ताकि ऊपर से फ्राई करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। और जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो वो बच्चों के पास रहते हैं, चाय वाय पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद फिर वो उन्हें थोड़ी देर स्टडी कराते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर मैं अपना किचन काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरीके से ना हम दोनों के बीच में अच्छे से बैलेंस बन जाता है हर चीज़ों का, मतलब बच्चे को संभालने का या फिर उन्हें पढ़ाने का। क्योंकि मैं उन्हें होमवर्क वगैरह करा के रख दी, तो वो आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जो भी पढ़ाना होता है वो पढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाता है दोनों के साथ ही, मतलब बच्चों के साथ। और शिवांगी श्रेयांश भी फिर थोड़ी देर तक कंसंट्रेट करके बैठते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है कि शाम के टाइम में उन्हें दूध देना भी होता है, फिर बीच में मैं उसके लिए उठती हूँ और थोड़े बहुत काम और भी छोटे मोटे काम होते ही होते हैं। हम लेडीज़ लोग का क्या होता है, मतलब काम जो है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अगर हम करते रहें काम ना, तो पूरे दिन अगर काम करते रहेंगे तो हमारे घर का काम ख़त्म होने वाला नहीं है। तो बीच बीच में अपने लिए समय निकालना पड़ता है। तो पहले तो मैं दाल बना रही थी, फिर ना मुझे लौकी दिख गया, तो मैंने सोचा चलो दाल को, यानी लौकी और दाल एक साथ बनाते हैं मिक्स करके, और अच्छा बनता है इस तरीके से, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मैंने पहले मसाले को भून लिया था टमाटर के साथ, और फिर उसमें मैंने लौकी डाल दिया था थोड़े मोटे मोटे कट करके। और ऊपर से जैसे ही मसाले भून जाएंगे ना लौकी के साथ, फिर मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से ये दाल जो बनाना तो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो मैंने वैसे ही बना दिया था। और इसमें मैंने मूँग डाला था, मूंग दाल और तुअर दाल मैंने डाला हुआ था, फिर एक्स्ट्रा मैंने पानी ऐड कर दिया। अभी मैं इसे लीड बंद कर दूंगी और 2-3 विशल तक पका लेंगे, एटलीस्ट 4 विशल तक, ताकि हमारी दाल भी अच्छे से कुक हो जाए। और फिर इधर मैंने भगोना भी रख दिया चावल के लिए। तो पानी में ना थोड़ा थोड़ा बॉयल आने लगा था, तो अभी मैं चावल भी डाल दे रही हूँ और हमारा साथ साथ जो है काम ख़त्म हो जाएगा। और ड्रम स्टिक की सब्ज़ी मैंने दिन में बनाया था, तो मैं चावल नहीं बनाई थी, तो कोई ज़्यादा खाया नहीं था, तो वो भी बचा हुआ था। और यहाँ किचन का काम ख़त्म करने के बाद सबसे पहले सारे सामान को अपने अपने जगह पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो इस वजह से क्या होता है ना, किचन बहुत ज़्यादा मेसी लगता है। तो मैं उधर में जब मेरा काम हो ही रहा था, तो मैं इधर फटाफट से जो भी सामान मैं निकाली थी काम के लिए, वो उससे अपने अपने जगह पे मैंने रख दिया। फिर मैंने रोशनी को आवाज़ लगाया था, तो वो आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी हमें जाना है सब्ज़ी लाने के लिए। हम लोग वीकेंड में इतना ज़्यादा बिजी थे शिफ्टिंग में कि सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह कुछ आया ही नहीं। फ्रूट्स वगैरह तो फिर भी ऑनलाइन आ गया था, लेकिन सब्जी नहीं जल्दी मैं खाना मतलब अभी बने रखी हूँ, रोशनी बाकी देख लेगी। आने के बाद मैं ये सारे कपड़े अरेंज करूंगी, भी जा रही हूँ सब्जी लाने, क्योंकि कल के लिए कुछ भी सब्जी नहीं है और बाहर बारिश भी हुई है, तो थोड़ा मौसम ठंडा है। और इग्नोर इट। चले तो कोई थी मत कीजिए। चलो चलो जल्दी रिवाइज करके बैठो। से कंपटीशन करो पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई में और किसी चीज में नहीं। रनिंग में दोनों अलग अलग चीज में अलग अलग हो, पढ़ाई में लेकिन दोनों कंपटीशन करो। व्हाट इफ शी विल गेट मोर मार्क्स? टेल मी, यू नीड टू डू। Shayans, listen carefully and study and come. She is correcting me. It's good, but Yeah. बनाई हो तो थोड़ी थोड़ी सी मैं पी ली। कोई नहीं, बाल बढ़ा के हीरो बन रहा है। देख रहे हैं, खाली हम ही से खेल रहे हैं। जीजू ऐसे करेंगे, ऐसे मेरे जैसी। चल हेलो, एरिज का एरिस कहीं डालना पड़ेगा। तुम कहाँ गए थे? तुमको एरिज को बोले हैं कि वहाँ पे गई थी। हाँ, खड़ा था वो। हम लोग देखो ना, वो देवा वहीं पे रखा हुआ है।
तो हेलमेट से भी ज़्यादा पड़ा नहीं। कितना बड़ा फराया टमाटर। वो लेके तो और हम लोग आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए क्योंकि बच्चों का स्कूल ही स्टार्ट हो गया है, तो पूरे वीक के लिए सब्ज़ी तो चाहिए ही होता है क्योंकि ऑफिस के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए, और भी कुछ थोड़े मोड़े सामान लेने थे। ग्रॉसरी का भी सामान अभी लाना बाकी है, तो वो इस बार हमने सोचा कि ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, तो वो ऑनलाइन ही आएगा। फ़िलहाल अभी सब्ज़ी ले लेते हैं। और मुझे ना उतनी फ्रेश सब्ज़ी दिख नहीं रही थी, तो मैंने जो मुझे अच्छा लगा सब्ज़ी मैं वही सारे उठा रही हूँ। यहाँ पे हमने सब्जियाँ ले लिया है, तो अभी चलिए बिलिंग हो जाता है और फिर हम लोग जाएंगे घर। घर जाने के बाद फिर खाना वाना खाएंगे। ऑलमोस्ट 9 बजे, हाँ 9 बजे हम लोग घर से निकले थे सब्ज़ी के लिए। और घर पे जाने के बाद बच्चों को खाना वाना रोशनी ने खिला दिया था, और नहीं मैंने ही जाके दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में क्योंकि ये सारे कपड़े मैं छोड़ के गई थी। ये सूटकेस से मैंने कपड़े निकाले हुए थे, तो ये सारे मुझे भी फोल्ड करके कबोर्ड में डालना है और उसके बाद फिर जो है मैं खाना खाऊंगी। तो अभी थोड़ा बहुत हमारा ऐसे ही रूटीन चल रहा है। समझ में नहीं आता है कब क्या करें कब क्या नहीं करें, लेकिन धीरे धीरे अभी हमारी जो लाइफ है वो अपने ट्रैक पे आ जाएगी। मतलब सारा काम ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ सारा सामान, सारे कपड़े, तो फिर लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा काम जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। नहीं तो ना शिफ्टिंग के चक्कर में क्या हो रहा था ना, जब से मतलब यहाँ का बात हुआ था कि हाँ हम लोग घर चेंज करने वाले, शिफ्ट करने वाले, तब से यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि ये ऐसे करना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे शिफ्ट करना है। फिर कभी कभी मैं यहाँ पे आके अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान लेके आती रहती थी, तो इस तरीके से मैं करती रहती थी। बट फिर भी सबसे पहले से मैं अपने कपड़े लेके आ रही हूँ, फिर भी अभी तक मेरा ही काम नहीं हुआ है। तो ये पूरा मतलब प्रोसेस रहा और काफ़ी प्रॉब्लम तो होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में, लेकिन जब एक बार सब सेट हो जाता है तो सब फिक्स्ड हो जाता है। सो गाइस हमारा खाना पीना हो गया, अभी जाएंगे सोने। तो मैं आई थी किचन में, सडनली मुझे याद आया कि मैंने बच्चों के लिए कुछ भी फूलने के लिए डाला ही नहीं है, लाइक कुछ प्रोटीन के लिए, तो वही मैं अभी किचन में आई। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा काबली चना भिगोने के लिए रख दिया है, और कल मैं बच्चों के लिए इसका टिफ़िन में कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी नेक्स्ट।